क्लास 5th। आपके 3 लेसन कंप्लीट हो गए हैं। अब आपके 4th लेसन की बारी है। 3rd लेसन हमारा क्या था, द बैनियन ट्री। उसके बाद अब हमारा 4th लेसन है कबड्डी। कबड्डी एक ऐसा गेम है जो हमें फिज़िकली बहुत स्ट्रॉन्ग रखता है, हेल्दी भी बनाता है। किस किस ने कबड्डी खेला है? सभी ने खेला होगा शायद। ये 3 क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे बताएंगे अपनी कॉपी में लिख के खुद। व्हाट गेम डू यू प्ले? आप कौन सा गेम खेलते हैं? व्हाट इज़ योर नेशनल गेम? हमारा नेशनल गेम कौन सा है? कैन यू टेल मी द नेम ऑफ सम गेम्स प्लेड इन रूरल एरियाज़? ऐसे गेम के नाम बताइए जो रूरल एरियाज़ मतलब कि गांव जैसे क्षेत्रों में खेले जाते हैं। तो ये एक कहानी है बच्चों की। एक ग्रुप है बच्चों का जो पिकनिक पे गया हुआ है और उन्हें कबड्डी गेम के बारे में उन्होंने प्लान बनाया कि कबड्डी खेलते हैं। तो वो इतने उत्सुक थे खेलने के लिए, तो वो अपने स्पोर्ट्स टीचर के पास गए और उन्होंने इसके रूल्स समझे उनसे और फिर वो गेम खेला। तो कैसे खेला और उनके टीचर ने क्या बताया, आइए हम देखते हैं। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ नाग पंचमी। ये नाग पंचमी के फेस्टिवल की बात है। द विलेज पीपल ऑफ संदलपुर हैड गैदर अराउंड द प्ले ग्राउंड ऑफ द मिडिल स्कूल। जो गांव के लोग थे, संदलपुर एक गांव है, वहाँ के लोग जो कहाँ इकट्ठा हुए थे, कहाँ पे, एक मिडिल स्कूल के प्लेग्राउंड में। गांव के जो स्कूल होते हैं ना, वहाँ पे बड़े बड़े प्लेग्राउंड होते हैं। जगह क्योंकि गांव में बहुत होती है, तो वो सारे लोग मिडिल स्कूल के प्लेग्राउंड में इकट्ठा हुए हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे गेम होते हैं नागपंचमी वाले दिन। कौन सा गेम हो रहा है? दिस वॉज द प्लेस वेयर द रेसलिंग कॉम्पिटिशन वॉज टू बी हेल्ड। वहाँ पे कौन सा गेम हो रहा है? पहलवानी वाला जो गेम होता है ना, जिसको हम WWF बोलते हैं, जो गांव में होता है, वो रेसलिंग टाइप का गेम वहाँ पे नागपंचमी में होता है, तो लोग उसको देखने आते हैं। सच इवेंट्स आर ऑर्गेनाइज इन अकॉर्डेंस विद द टाइम के अनुसार ये सारे इवेंट जो हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं कि भाई इतने से इतने बजे तक ये गेम चलेंगे। ऑनर्ड कस्टम ऑफ द सोसाइटी, जो वहाँ के थोड़े से ऑनर्ड लोग होते हैं, मतलब जैसे सरपंच हो गए, वहाँ के कोई अधिकारी हो गए, तो वहाँ के लोग ये सब ऑर्गेनाइज करवाते हैं वहाँ के लोग, ठीक है। आफ्टर द कॉम्पिटिशन अनिल, सुनील, रवि, भोला, आसिफ, चारू, माला, रोहित एंड सम अदर फ्रेंड्स वेर ईगर टू एंजॉय देमसेल्व्स। अब क्या हुआ, ये सारा कंपटीशन ख़त्म हुआ, लोग अपने अपने घर को चले गए, लेकिन ये सारे बच्चे जिनके मैंने नाम लिए, ये सारे बच्चे इकट्ठा हुए। इनका बड़ा मन था कि आज छुट्टी का दिन है, चलो अपन भी कुछ अपना खेलते हैं, एंजॉय करते हैं साथ में। सो दे वेंट फॉर अ पिकनिक टू बी अ नियर बी डैम विद ए स्पोर्ट्स टीचर मिस्टर सोलंकी। तो उन्होंने क्या सोचा कि चलो पिकनिक पे चलते हैं, अपने गांव के पास जो डैम है वहीं पे चलते हैं पिकनिक पे। किसके साथ? जो हमारे स्पोर्ट्स टीचर हैं मिस्टर सोलंकी के साथ। दे सेट ऑन द ग्राउंड एंड प्रपोज टू डू समथिंग। ये सब वहाँ पहुँचे और ग्राउंड में जाके बैठ गए और फिर बोलने लगे चलो यार कुछ खेला जाए। अनिल, इट्स अ नाइस ग्राउंड इज़ इट? व्हाट अबाउट प्लेइंग सम गेम? अनिल बोलता है ये तो बड़ा अच्छा ग्राउंड है ना, चलो क्यों ना कोई गेम खेला जाए। आसिफ, इट्स गुड आइडिया, ये तो बहुत अच्छा आइडिया। आसिफ बोलता है द प्लेस इज़ रियली वेरी नाइस एंड दैट इज़ वाई आई टू फील लाइक प्लेइंग सम गेम। आसिफ बोलता हाँ यार सही बोल रहे हो, बहुत बढ़िया आइडिया है, मेरा भी बड़ा मन है खेलने का कुछ। अनिल, व्हाट गेम डू यू वांट टू प्ले? अनिल बोलता है लेकिन हम कौन सा गेम खेलें, कौन सा गेम खेलना चाहते हो तुम? आसिफ, आई वांट टू प्ले अ गेम विच इज़ वेरी पॉपुलर इन आवर विलेज। वो बोलता है आसिफ कि मैं वो गेम खेलना चाहता हूँ जो हमारे गाँव में बड़ा प्रसिद्ध है। अनिल, व्हाट्स दैट? अनिल बोलता है वो कौन सा गेम है? आसिफ, आई एम टॉकिंग अबाउट गेम लाइक कबड्डी एंड खो खो। वो बोलता है मैं जो गेम की बात कर रहा हूँ वो कौन सा गेम है, कबड्डी या खो खो। अनिल, सुनील, अब सुनील बोल रहा है वाई डोंट वी चूज़ एनी ऑफ देम। बोलता है कि क्यों ना हम कोई एक गेम चुने और उसको खेलते हैं। चारू, आई थिंक वी कैन प्ले कबड्डी। चारू बोलती है मेरे हिसाब से हमें क्या खेलना चाहिए, कबड्डी। आसिफ, आई एग्री, कबड्डी इज़ अ गेम विच कीप अस फिट एंड हेल्दी। आसिफ बोलता हाँ मैं भी एग्री करता हूँ, कबड्डी एक ऐसा गेम है जिससे हम फिट और हेल्दी रह सकते हैं। दैट इज़ वाई इट्स सो पॉपुलर इन आवर कंट्री स्पेशली इन द रूरल एरियाज़। बोलता है इसी कारण तो वो इतना पॉपुलर है हमारी कंट्री में, और सबसे ज़्यादा वो कहाँ पे पॉपुलर है, गांव क्षेत्र में, जो गांव के जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे। दैट इज़ राइट, कैन समबडी टेल अस द रूल्स एंड रेगुलेशन अबाउट कबड्डी? चारू बोलती है ये बात। चारू बोलती है ये तो सही बात है, लेकिन हमें उसके रूल्स के बारे में कौन बताएगा और रेगुलेशंस के बारे में? रोहित, आई थिंक आवर स्पोर्ट्स टीचर मिस्टर सोलंकी कैन टेल अस एवरीथिंग अबाउट कबड्डी। वो बोलता है कि जो हमारे स्पोर्ट्स टीचर है मिस्टर सोलंकी, वो हमें बहुत अच्छे से इस बारे में बताएंगे।
दे देन वेंट टू मिस्टर सोलंकी हु वॉज बिजी विथ स्विमिंग। वो लोग वहाँ गए मिस्टर सोलंकी के पास जो किस में बिजी थे, स्विमिंग कर रहे थे। अनिल सर कुड यू प्लीज़ टेल अस द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ कबड्डी। अनिल बोलता है सर आप प्लीज़ हमें कबड्डी की रूल्स एंड रेगुलेशन समझाएंगे कि कैसे उसमें क्या होता है, कितने लोग खेलते हैं, कैसे क्या होता है। मिस्टर सोलंकी इट्स वेरी गुड दैट यू आर ईगर टू नो अबाउट द इंडियन गेम। बोलते हैं तो बड़ी अच्छी बात है कि तुम एक इंडियन गेम के बारे में जानना चाहते हो। द ग्राउंड वे कबड्डी इज़ प्लेड इज़ 12.5 मीटर्स लॉन्ग एंड 10 मीटर्स वाइड। बोलते हैं जिस ग्राउंड में कबड्डी खेला जाता है वो 12.5 मीटर चौड़ा लंबा होता है और 10 मीटर्स क्या होता है, चौड़ा। इट हैज़ 2 इक्वल पार्टीशन नोन एज पैरेलल्स। बोलते हैं उनको, और उस जो पार्टीशन जो उस ग्राउंड को 2 भागों में, बराबर भागों में बांटा जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल्स। चारू सर कैन वी ऑल प्ले कबड्डी एट अ टाइम। तो चारू बोलती है सर क्या हम अभी कबड्डी खेल सकते हैं। मिस्टर सोलंकी नो यू कांट। बोलते नहीं आप नहीं खेल सकते। इट्स नीड ओनली 12 प्लेयर्स इन अ साइड, आउट ऑफ देम 7 प्ले एंड 5 सिट एज रिजर्व रन। बोलते नहीं बेटा आपको एक ग्रुप में एक साइड के लिए 12 बच्चे चाहिए, मतलब 12 प्लेयर्स चाहिए, मतलब टोटल 24 अगर दोनों साइड में बराबर होना चाहिए, जिसमें से 7 खेलते हैं और 5 बैठे रहते हैं। किस लिए कि अगर एक जाता है उस साइड, वो अगर वो मर जाता है जो कहते हैं, तो उसकी जगह फिर वो 5 में से एक उठ के आता है। सुनील सर इज़ देयर एनी लिमिटेशन ऑफ टाइम फॉर दिस गेम। सुनील बोलता है सर क्या इसमें कोई टाइम लिमिट होती है कि आप इतने देर तक ही खेल सकते हैं। सोलंकी यस देयर आर 2 इक्वल होल्स हैव 20 मिनट्स ईच। बोलते हैं कि हाँ इसमें टाइम होता है भाई, 20 मिनट दिया जाता है आपको 20 मिनट के अंदर उसका जो ख़त्म करना रहता है। आप अगर जा रहे हैं तो 20 मिनट के अंदर आपको वापस आना होता है। बिटवीन देम देयर इज़ अ गैप ऑफ 5 मिनट्स, और उसके बीच में हमें 5 मिनट का गैप भी देते हैं। चारू सर आई हैव सो ऑफ्टन हर्ड अबाउट द वर्ड्स रेडर एंड अ कैचर, व्हाट्स आर दे। चारू बोलती सर मैंने एक और वो 2 शब्द सुने हैं, एक रेडर और कैचर, ये क्या होते हैं। मिस्टर सोलंकी आ रेडर इज़ वन हु गोज़ टू अदर पार्लर गोइंग कबड्डी कबड्डी कबड्डी। बोलते हैं जो रेडर होता है वो दूसरी साइड, सामने वाले की साइड जाता है, उसको हम रेडर बोलते हैं, जो कबड्डी 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 बोलते जाता है। एंड स्टे देयर टिल हिज सिंगल ब्रेथ लास्ट, और बिना मतलब उसको सांस लिए उसको कबड्डी कबड्डी बोलना पड़ता है। कबड्डी कबड्डी बोलना छोड़ नहीं सकता वो जब तक वहाँ से किसी को छू के ना आ जाए। ड्यूरिंग दिस स्टे दैट ट्राइज टू गेट ओपोनेंट्स बाय द टचिंग देम, और उसको कबड्डी कबड्डी बोलते हुए सामने वाले को छूना पड़ता है। द ओपोनेंट हु ट्राइज टू कैच द रेडर इज़ नोन एज द कैचर। और जो ओपोनेंट उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं कि वो कबड्डी कबड्डी बोलना छोड़ दे, उसकी सांस फूल जाए, मतलब वो सांस ले ले, रेस्ट ले ले, तो उसको जो इंसान जो पकड़ता है उसको हम कैचर बोलते हैं। अनिल सर व्हाट्स अबाउट द रिजल्ट। बोलते हैं अनिल पूछता सर तो इसका रिजल्ट क्या होता है। द टीम विच स्कोर द मैक्सिमम पॉइंट्स इज अलॉटेड टाइम विंस द मैच। बोलते हैं जो टीम के मैक्सिमम पॉइंट्स रहते हैं और जो सबसे कम समय में जो सामने वाले को छू के वापस आते हैं वही जीतते हैं। एक्स्ट्रा टाइम इज़ गिवन इफ़ द स्कोर्स आर टाइड, और एक्स्ट्रा टाइम तब दिया जाता है जब दोनों साइड टाई हो जाए। सुनील इट इज़ एन आउटडोर गेम विच इज़ प्लेड ओनली विथ फिजिकल स्ट्रेंथ विदाउट एनी इक्विपमेंट, व्हाट्स आर इट्स बेनिफिट। बोलता है सुनील बोलता है सर ये तो एक आउटडोर गेम है जो फिज़िकल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, और इसके बेनिफिट्स क्या हैं मिस्टर सोलंकी समझाते हैं। Since it is played without any equipment, it needs both physical and mental strength। जो मिस्टर सोलंकी बोलते हैं ये बहुत अच्छा गेम है जो हमें फिजिकली नहीं मेंटली भी बहुत स्ट्रॉन्ग रखता है। मोर एवर इट एनेबल्स अ प्लेयर टू होल्ड दिस ब्रेथ फॉर लॉन्ग टाइम। मतलब ये इससे इंसान में कौन सी क्षमता आती है, अपनी सांस को देर तक रोकने की इसमें क्षमता हो जाती है, इसका प्रैक्टिस हो जाती है। इन दिस वे दैट टू द सिमिलर आवर टाइम ऑनर ट्रेडिशन ऑफ योगा। एक योगा के समान, योगा में भी सांस रोकने वाले कई उसमें वो होते हैं कि ऐसे सांस रोक के कुछ करो, तो इस तरीके से इसमें भी आपको सांस रोकना होता है, तो ये थोड़ा सा योगा की एक्सरसाइज जैसी हो जाती है। चारू एज इट इज़ प्लेस फॉर द शॉर्ट टाइम पीरियड इट नीड्स स्ट्रेंथ एंड क्विक रिफ्लेक्स हैंड्स एज वेल एज आइज। बोलते हैं कि ये तो बड़े छोटे समय के लिए खेला जाता है, लेकिन हमें इसमें बहुत जल्दी अपना हाथ पैर चलाना पड़ता है,
और अपनी आँखों को भी चौकन्ना रखना पड़ता है। दस हैज़ टू बी अ वेरी अलर्ट एंड अटेंटिव वाइल प्लेइंग इट। हमें इसलिए बड़ा अटेंटिवली ये गेम खेलना पड़ता है। मिस्टर सोलंकी, वेरी ट्रू, कबड्डी नॉट ओनली कीप्स अवर बॉडी एंड सोल इन द प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बट ऑल्सो हेल्प्स इन मेकिंग गुड एंड सिविलाइज सिटीजन। बोलते हैं बिल्कुल सही बोल रही हो, कबड्डी सिर्फ हमें फिजिकली नहीं स्ट्रॉन्ग रखता है बल्कि हमें बहुत ही हमें हमारी बॉडी को भी, हमारी आत्मा को भी शुद्ध करता है। स्पोर्ट्समैन आर ऑलवेज कंसिडर वेल बिहेव सिटीजन। बोलते हैं जो स्पोर्ट्समैन है वो हमें एक वेल बिहेव सिटीजन की तरह रहना चाहिए। अनिल, सर आई फील लाइक प्लेइंग कबड्डी मैच राइट नाउ। अनिल बोलता है सर मेरा अभी कबड्डी खेलने का बड़ा मन है। मिस्टर सोलंकी, वेरी गुड, लेट्स गो टू अ स्कूल ग्राउंड। अनिल एंड सुनील सिलेक्ट योर टीम। बोलते चलो बढ़िया है, तो अपन एक काम करते हैं अपने स्कूल ग्राउंड पहुँचो, वहीं पे खेलते हैं। अनिल, सुनील तुम अपनी 2 टीम बनाओ। द 2 टीम देन प्लेड अ मैच। बोलते उसके बाद वो दोनों टीम मैच खेलेंगी विच वॉज वॉन बाय अनिल्स टीम। और ये टीम वो 2 टीमों ने गेम खेला और कौन सी टीम जीती? अनिल की टीम जीती। एवरीबडी इन्जॉय द मैच एंड रिटर्न होम विथ स्वीट मेमोरीज ऑफ द डे। सारे लोग अपने अपने घर वापस आ गए उस दिन की अच्छी अच्छी यादें लेकर। ओके।